अगर आपने अभी तक सर्दियों की सब्जी अपने छत पर नहीं लगाई है तो दिसंबर का महीना आ गया है और दिसंबर के महीने में भी हम ढेर सारी सब्जियां घर की छत पर बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊं कौन कौन सी ऐसी सब्जियां होती हैं जिन्हें हम बहुत ही कम मेहनत में और छत पर बहुत ही बढ़िया तरीके से उगा सकते हैं। और बहुत सारी तो ऐसी सब्जियां हैं जिनके बीज आपको खरीदना नहीं पड़ेंगे, उनके बीज हमारे घर पर ही होते हैं, तो उनको हम लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको पौधे तैयार करना है, कितने बड़े ग्रो बैग या गमले में कौन सी सब्जी किस प्रकार से लगाना है, और मैं हर छोटी बड़ी जानकारी शेयर करूंगी जो आपको छत पर सब्जी उगाने के लिए मदद करेगी। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां मैं बताती हूं कम बजट में ढेर सारी सब्जियां उगाने के तरीके। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहली हमारी सब्जी है जिसे आप दिसंबर के महीने में लगा सकते हैं, वो है हमारा हरा धनिया। हरा धनिया सर्दियों के मौसम में बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है, इसे उगाना बहुत ही आसान है। धनिया लगाने के लिए आप चौड़े साइज का ग्रो बैग लें। गहराई इसकी 6 से 8 इंच की ले सकते हैं, लेकिन चौड़ाई आप ज़्यादा ही लें क्योंकि जितने ज़्यादा बीज हम लगाएंगे उतने ही ज़्यादा धनिया के पौधे बनेंगे और उनमें से हमें पत्तियां तोड़ने के लिए मिलेगी। एक बार धनिया लगाने के उसकी पत्तियां हार्वेस्ट करके बहुत बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। पौधे को जड़ से नहीं उखाड़ेंगे तो बहुत समय तक हमें उनसे धनिया की पत्ती निकालने के लिए मिलेगी। और धनिया को जब भी लगाएं 2 भाग में तोड़कर लगाएं और पानी में 1-2 दिन रखा रहने दें, जिससे धनिया जल्दी अंकुरित होता है और ज़्यादा टाइम उसे मिट्टी में से निकलने में नहीं लगता है। अगर आप इस तरीके का धनिया उगाना चाहते हैं तो इसका फुल वीडियो चैनल पर अपलोड है। धनिया लगाने के लिए आप इस तरीके के टब ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्यारी में भी एक साथ बहुत सारे बीज उगा सकते हैं। और धनिया के बीज भी आपको नहीं खरीदना है, घर पर रखा हुआ सूखा धनिया आप लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगली हमारी सब्जी है जिसे भी आप लगा सकते हैं, वो है टमाटर। टमाटर को हम घर पर बिना बीज के उगा सकते हैं। इसके लिए हम जो भी हमारे घर पर टमाटर होता है उसके बीज निकाल सकते हैं, या जो भी आपके घर में ख़राब टमाटर हो जाता है तो उसे फेंकने की बजाय आप उससे भी ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो पौधे तैयार करने के लिए आपको इन्हें अलग पॉट में लगाना होगा। जब ये पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आप इन्हें बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हैं। टमाटर को आप 15 या 18 इंच के गहरे गमले में लगा सकते हैं। और टमाटर को धूप मिलना बहुत ही ज़रूरी है, तो 5 से 6 घंटे की धूप मिले वहाँ पर आप टमाटर के पौधे को लगाएं। और टमाटर का पौधा जब छोटा रहे तभी उसमें लकड़ी का सहारा ज़रूर लगाएं, क्योंकि जब पौधे पर टमाटर बनने लगते हैं तो पौधा झुक जाता है और कभी कभी हमारा पौधा टूट भी सकता है। और बड़े टमाटर के जैसे ही हम चेरी टमाटर भी लगा सकते हैं। चेरी टमाटर में एक साथ बहुत सारे टमाटर लगते हैं जो कि बड़े टमाटर की तुलना में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने बहुत सारे टमाटर के पौधे लगाए हैं, चेरी टमाटर भी है और बड़े वाले टमाटर भी हैं। और अगली हमारी सब्जी है गोभी। तो गोभी में आप सभी तरह की गोभी लगा सकते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, और ये सभी सर्दियों में अच्छी तरह से उगती है। इन्हें लगाने के लिए आप गमला या ग्रो बैग थोड़ा बड़ा ले और चौड़े साइज का होना चाहिए। देखिए मैंने बड़े बड़े साइज के ग्रो बैग बनाकर इनमें ढेर सारे पत्ता गोभी और फूल गोभी के पौधे लगाए हैं। तो इसके आप चाहें तो मार्केट से बने बनाए पौधे ले सकते हैं या आप इनके बीज भी लगा सकते हैं। बीज लगाने के बाद आप 1 महीने बाद पौधे को बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप छत पर आलू लगाना चाहते हैं तो इसे भी आप छत पर बहुत आसानी से उगा सकते हैं। आलू उगाने के लिए आपको इसके बीज नहीं खरीदना है। जो आलू आप घर पर खाने में इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को लगा भी सकते हैं। तो इस तरीके से जो आलू अंकुरित हो जाता है उसे हमें बड़े वाले ग्रो बैग में लगाना है। अगर आप छोटा ग्रो बैग लेते हैं तो उसमें कम आलू लगाएं, और ज़्यादा अगर आप बड़ा इस तरीके का चौड़ा ग्रो बैग लेते हैं तो इसमें आप ज़्यादा अच्छे
और ज़्यादा आलू लगा सकते हैं। आलू लगाने के लिए आपको गहराई वाला ग्रो बैग लेना है। 18 इंच लगभग ग्रो बैग की गहराई होनी चाहिए। और आप चाहें तो जो आलू हम छीलते हैं वो छिलकों से भी आलू ग्रो हो जाता है। और आलू को ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। मिट्टी अगर हमारी सही रहेगी तो आलू बहुत अच्छे छत पर लग जाते हैं। अगली हमारी सब्जी है बैगन। तो बैगन को तो आप साल भर ही उगा सकते हैं, लेकिन दिसंबर के महीने में पौधे बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हो जाते हैं। और बैगन लगाने के लिए भी आपको बैगन के पहले बीज से पौधे तैयार करने होंगे। इसके लिए आप डिस्पोजल गिलास में इन्हें लगा सकते हैं या किसी भी क्यारी में बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं। पौधे तैयार करने के बाद आप 25 से 30 दिन के अंदर इन्हें बड़े ग्रो बैग में लगाना होता है। तो बैगन लगाने के लिए भी आपको 15 से 18 इंच गहरे ग्रो बैग की ज़रूरत होगी। बैगन को अच्छी धूप मिलेगी तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होंगे। और एक बार अगर आप बैगन लगा लेते हैं तो साल भर आपको इनसे बैगन तोड़ने के लिए मिलते हैं। तो बैगन में बहुत सारे तरह के बैगन आते हैं, गोल वाले बैगन, हरे वाले बैगन, लंबे वाले बैगन। तो जैसे भी आपको पसंद है उस तरह के बैगन आप बहुत ही आसानी से छत पर लगा सकते हैं। और बैगन एक ऐसी सब्जी है जो हमें साल भर फ्रूटिंग देती है। और अगली हमारी सब्जी है बेल वाली, जो कि है करेला। सर्दियों में हम करेला को भी लगा सकते हैं। करेला लगाने के लिए आपको अच्छे बीज लेना है जो कि सर्दियों में उगाए जाते हैं। तो पहले आप चाहें, अगर आपके पास गमला या ग्रो बैग खाली नहीं है तो आप अलग किसी पॉलीथीन में या डिस्पोजल गिलास में बीज लगाकर पौधा तैयार कर सकते हैं और उसको फिर आप बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो 24 इंच का ग्रो बैग ले सकते हैं या 18 इंच के ग्रो बैग में भी आप एक करेला का पौधा लगा सकते हैं। जो भी हम करेला के पौधे लगाते हैं तो उनको फैलाने के लिए हमें इस तरीके का जाल बनाना होता है। तो रस्सियों पर जितना अच्छा ये फैल पाएगा उतने ही अच्छे इसमें करेला लगेंगे। और आप चाहें तो बीन्स को भी अपने छत पर दिसंबर में लगा सकते हैं। इसे भी बेल वाली सब्जियों के जैसे ही लगाया जाता है। बीन्स में बहुत अच्छी बीन्स भी लगती है जब इसमें फ्रूटिंग होती है। तो बीन्स को लगाने के लिए आप घर के बीज यूज कर सकते हैं। तो अगली हमारी सब्जी है पालक। तो पालक को आप बहुत ही आसानी से साल भर लगा सकते हैं और ये साल भर ही अच्छे से ग्रो होती है। तो सर्दियों में और भी ज़्यादा अच्छे इसके चमकदार पत्ते होते हैं। इसे लगाने के लिए आपको चौड़े साइज का ग्रो बैग लेना है और उसमें आप इसे बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप ग्रो बैग में नहीं लगाना चाहते अलग से तो आपके पास जो भी गमले या ग्रो बैग हैं उसमें अगर आप थोड़े थोड़े बीज डाल देंगे तो इस तरीके से बहुत अच्छी पालक आपको बिना किसी मेहनत के मिल जाएगी। पालक के बीज अगर आपने पहले पालक लगाई होगी तो उसमें ढेर सारे बीज तैयार हो गए होंगे। तो उन्हीं बीज का इस्तेमाल करके आप छत पर ढेर सारी पालक बिल्कुल फ्री में उगा सकते हैं। और अगली हमारी सब्जी है मेथी की भाजी। तो मेथी को छत पर बहुत अच्छे से हम बिना बीज खरीदे उगा सकते हैं। मेथी लगाने के लिए हमें सबसे पहले बीजों को पानी में रात भर के लिए छोड़ देना है। और ग्रो बैग हमें जिस तरीके से हम धनिया उगाते हैं वैसा ही ग्रो बैग तैयार करना है। तो जो भी ग्रो बैग लें आप उसकी चौड़ाई ज़्यादा रखें, गहराई भले ही कम हो। मेथी किस प्रकार से लगाते हैं और क्या उसकी देखभाल करना है जिससे कि मेथी उगने के बाद भी ख़राब नहीं होगी, इस विषय में मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है। तो उस वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसानी से मेथी लगा सकते हैं, साथ में उससे लंबे टाइम तक हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और सबसे खास सब्जी आप लहसुन को अगर चाहें तो अभी लगा सकते हैं। तो अभी नवंबर का महीना बहुत अच्छा होता है लहसुन लगाने के लिए। अगर आप अभी लगा रहे हैं तो अभी आप लगा सकते हैं। तो इससे आपको हरी पत्तियां भी तोड़ने के लिए मिलेगी, साथ में लहसुन भी उसमें से निकालने के लिए बनेगी। तो आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी लगा लीजिए। अगर आप और लेट होंगे तो उसमें नीचे लहसुन नहीं बनेगी। और लहसुन लगाने के लिए भी आपको बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। घर पर रखी हुई लहसुन से ही हम
ढेर सारी लहसुन छत पर लगा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से अलग ग्रो बैग में नहीं लगाना चाहते तो सब ग्रो बैग में आप थोड़ी थोड़ी लहसुन को लगा सकते हैं, जिससे आपका पौधा बीमारी से भी बचा रहेगा और आपको वहाँ पर बिना केयर में लहसुन भी मिल जाएगी। तो लहसुन की तरह ही हम प्याज को लगा सकते हैं। प्याज लगाने के लिए ना तो हमें इसके बीज खरीदने हैं ना ही पौधे, जो भी हमारे घर पर प्याज हैं उनको ही हम लगा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी प्याज सड़ जाता है या ख़राब हो जाता है तो उसे फेंके ना, इस तरीके से लगा लें जिनसे आपको हरी पत्तियां भी मिलेगी और नीचे से बाद में आपको प्याज भी मिलेगा। तो ये सभी प्याज ख़राब हो गए थे तो मैंने इस ग्रो बैग में लगा दिए हैं। तो आप चाहें तो अलग ग्रो बैग में लगा सकते हैं, चौड़े वाले में, या इस तरीके से पौधों के साथ भी लगा सकते हैं। और मटर को भी हम बहुत अच्छे से छत पर लगा सकते हैं। मटर के बीज आप घर के यूज कर सकते हैं। गमला या ग्रो बैग आपको 12 इंच गहरा लेना है, साथ में बीजों को ज़्यादा गहराई पर नहीं लगाना है। और जब पौधे इस तरीके से बढ़ते हैं तो इनको हमें सहारा देना होता है, क्योंकि इसके पौधे बेल की तरह फैलते हैं और बढ़ते हैं। तो इसमें हम कोई भी जाल बना सकते हैं छोटा सा, या कोई भी लकड़ी लगाकर इसे सहारा दे सकते हैं। और जुकिनी को भी आप सर्दियों में लगा सकते हैं। दिसंबर का महीना जुकिनी लगाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है और जुकिनी कम केयर में बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग करती है। और दिसंबर के महीने में हम मिर्च भी लगा सकते हैं। मिर्च लगाने के लिए हम घर की मिर्च के बीज निकाल कर लगा सकते हैं। तो ये सभी मिर्च के पौधे मैंने उसी तरीके से तैयार किए हैं। जो भी हमारे घर में मिर्च होती है वो पक जाती है तो उसके बाद हम उस बीज को लगा सकते हैं। मिर्च लगाने के लिए हमें 12 इंच या इससे बड़ा गमला या ग्रो बैग लेना है और एक ग्रो बैग में हमें एक ही पौधा लगाना है। मिर्च के पौधे पर ज़्यादातर लीफ कल वायरस ज़्यादा आता है, इसके लिए आप राख को उसकी पत्तियों पर छिड़क सकते हैं। अगर हम राख को पत्तियों पर छिड़कते हैं तो बहुत हद तक लीफ कल वायरस हमारे पौधों पर नहीं लगता है। तो मिर्च को लगाने के लिए भी पहले हमें इसके पौधे तैयार करना होता है, जैसे हम बैगन के करते हैं, तो उसी प्रकार से इसे भी हम लगा सकते हैं। तो मिर्च के साथ ही आप सर्दियों में शिमला मिर्च को भी लगा सकते हैं। तो शिमला मिर्च में से भी आप चाहें तो बीज निकाल कर लगा सकते हैं या बीज भी खरीद सकते हैं। और एक वो मोटी वाली मिर्च आती है उसे भी हम लगा सकते हैं। और बेल वाली सब्जी में आप लौकी को भी लगा सकते हैं। अगर आप लौकी लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इनके पौधे भी तैयार कर सकते हैं या बड़े वाले ग्रो बैग में डायरेक्ट इनके बीज लगा सकते हैं। तो बीज को आप 24 इंच के ग्रो बैग में लगाएंगे एक दो पौधे तो बहुत अच्छे से ये ग्रो होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर बोरी का इस्तेमाल करके पौधे लगाए हैं और जो ये बोरी के ग्रो बैग हैं इन्हें मैंने घर पर ही बनाया है। अगर आप इस तरीके के ग्रो बैग बनाना चाहते हैं, मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है, उसे देखकर इस तरीके के ग्रो बैग घर पर ही बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। आप चाहें अपने घर की छत पर गिलकी को भी दिसंबर के महीने में लगा सकते। और इस तरीके से मेरे पास अभी ग्रो बैग खाली नहीं है तो मैंने बीज को इस तरीके से पॉलीथीन में लगा लिया है। तो अब यहाँ पर पौधे तैयार भी हो रहे हैं। जब हमारे पास ग्रो बैग खाली हो जाएंगे तब हम इन्हें बड़े वाले ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अगर आप इस तरीके से बीज लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप उगा सकते हैं, या आप डायरेक्ट बड़े ग्रो बैग में भी बीज लगा सकते हैं। और जो भी आप ये सब्जी लगा रहे हैं, अगर बड़े ग्रो बैग आपको भरना है तो आधा ग्रो बैग आप वेस्ट मटेरियल, किचन वेस्ट, सूखे हुए पत्ते, पेड़ पौधों की पत्तियां, इनसे भर सकते हैं। इससे आपकी आधी मिट्टी की भी बचत हो जाएगी और आप बड़े से बड़े ग्रो बैग को भी भर पाएंगे। और सभी पौधों को आपको अच्छी मिट्टी में लगाना है। अच्छी मिट्टी हम घर पर ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें मिट्टी लेना है, उसमें आप चाहें तो गोबर की खाद मिला सकते हैं या किचन वेस्ट का खाद। तो जो आप पत्तियां डालते हैं ग्रो बैग में, ग्रो बैग को मिट्टी से भरने से पहले उसमें ही हमारे पास ढेर सारा खाद बन जाता है, तो इसे हमें अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो खाद मिलाने के बाद आप मिट्टी में हल्दी पाउडर मिला सकते हैं, चूना, राख, नीम के सूखे हुए चाय की पत्ती जो चाय बनने के बाद बचती है,
और हम मिला सकते हैं इसमें रेत, ताकि हमारी मिट्टी अच्छी भुरभुरी बन सके। तो इन सभी चीज़ों को आप मिलाकर मिट्टी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं और बिल्कुल मुफ्त में आपकी मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी सब्जी लगाने के लिए। और ये सभी चीज़ हमारे घर पर हमें आसानी से मिल ही जाएगी। अगर इनमें से एक दो चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो उन्हें आप नहीं भी मिलाएंगे तो फिर भी आपकी मिट्टी अच्छी हो जाएगी। हमेशा पत्तेदार सब्जियों के लिए छोटे गमले और जड़ और फल जैसे बैंगन, टमाटर, मिर्च वाली सब्जियों के लिए बड़े गमलों का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो भी आप ये सभी सब्जियां लगा रहे हैं उन्हें 4 से 6 घंटे की धूप मिलना बहुत ही ज़रूरी है। और पानी आप सुबह दें या शाम को दें। रात में पानी बिल्कुल भी पौधों को ना दें, क्योंकि ठंड की वजह से मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी होती है। ज़रूरत पड़ने पर ही पानी दें। एक दिन छोड़कर आप पौधों को पानी दें, क्योंकि ठंड में पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और हर 10 से 15 दिन में आप कोई भी ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कीड़ों से बचाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। हल्दी पाउडर को पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। राख के पानी का भी स्प्रे कर सकते हैं। और 10 से 15 दिन में आप गुड़ाई करते रहें। जो भी घास या जो पौधे आपने नहीं लगाए हैं वो ग्रो हो जाते हैं तो उनको हटाते रहें। तो ये थी उन सब्जियों की पूरी जानकारी जिन्हें आप दिसंबर में अपने घर की छत पर बहुत ही आसान तरीके से उगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आपके सवाल और अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखें। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस तरीके से छत पर बहुत ही कम बजट में सब्जी उगाने से जुड़ी हर नई जानकारी पा सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।